टू टेक मैकेनिकल 24। इसके पिछली क्लासेस में हम लोगों ने आई मशीन 2D आई मशीनिंग प्रोसेस किया था हम लोगों ने। आज का एक नया मॉडल है ये। इस नए मॉडल पे हम देखेंगे कि आउटसाइड में 2D आई मशीनिंग परफॉर्म करेंगे इस पे। तो कल के क्लासेस में या 27th डे की क्लासेस में फंडामेंटल्स कुछ बताया था 2D आई मशीनिंग के। आज इस प्रोडक्ट पे आउटसाइड में 2D आई मशीनिंग परफॉर्म करते हैं इसको। तो अगर नया आज इस क्लास को देख रहा होगा, इस लेक्चर को देख रहा होगा, इस वीडियो को, तो आप पीछे अगर कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते तो आप इससे 27th जो डे का जो क्लास थी आप उसको देख के आप अपना जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि आज के इसमें जो है कवर करूं उसमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली चल रहा है ना, एक सीरीज चल रही है, सॉलिड कैम ट्यूटोरियल्स की सीरीज है ये। जो आपको प्ले लिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो इसकी मिल जाएगी रिलेटेड बेसिक से लेकर के अभी तक का। तो आप इसका आज की क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। ओके, तो हमें सबसे पहले जैसे कल की क्लासेस में हमने बताया था, पहले क्या करना, सॉलिड कैम में न्यू मिलिंग करना होता है। उसके बाद हमें 2D आई मशीनिंग हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 2D आई मशीनिंग में सेलेक्ट करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट, स्टॉक, ज्योमेट्री ये हमें सेट करने होते हैं, है ना। ये क्या बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इनको सेट करने के लिए, है ना। तो अभी ये चल रहा है, एक बॉक्स ओपन होगा, सेव करने के लिए पूछ रहा है। तो इंटरनल में हम सेव करेंगे इसको। पार्ट का नाम है पार्ट 1 मिलिंग पे क्लिक कर दिया। जो नेक्स्ट स्टेप्स होएगा, हमें कोऑर्डिनेट, स्टॉक, टारगेट ये सेट करना है इसका बेसिकली। तो ओपन होता है जैसे ये आ गया कोऑर्डिनेट स्टॉक। तो पहले फर्स्ट क्या हमें कोऑर्डिनेट सेट करना है इसका। पहले कोऑर्डिनेट इसका सेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ले लिया, सेलेक्ट फेस कोऑर्डिनेट ले लिया इसका। कोऑर्डिनेट कहाँ पे हुआ, सेंटर पे हुआ। अगर चेंज करना होगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, इसको सेंटर पे कर दिया इसको, है ना। ये ओके करते हैं यहाँ से। जो नेक्स्ट अब स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसको स्टॉक सेट करना है। टारगेट तो आर्ट ऑलरेडी सेट हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, बट हमें क्या करना है, स्टॉक सेट करना है इसका। स्टॉक को सेट करते हैं इसको, पहले इसको ऐड, हमें नया कुछ ऐड नहीं करना है, इस पर क्लिक करके सेट कर देंगे इस पर। नेक्स्ट स्टेप है स्टॉक का, स्टॉक को सेट करते हैं इसको। स्टॉक स्लो थोड़ा है, स्टॉक सेट हो गया है। अब जो अभी क्या करना है, हमें ऑपरेशन पे राइट क्लिक करना है। ऑपरेशन पे राइट क्लिक करते ही एक 2D आई मशीनिंग ऑप्शन मिलेगा आपको। 2D आई मशीनिंग ऑप्शन, 2D आई मशीनिंग में बेसिकली हमें जैसे एरर शो कर रहा है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद स्टॉक, सेट करने के बाद अब जैसे नीचे सारे को ये 0 कर देना अपने को, 0 0 0 0 0 सेट कर दिया। ओके कर देंगे यहाँ से। टारगेट, कोऑर्डिनेट, स्टॉक, टारगेट दोनों ही सेट हो गए, हमें तीनों ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। अब ऐसे मशीन लेना आपको, जैसे हाश का ले लिया, मटेरियल डेटाबेस, जैसे मैं लेता हूँ एलॉय स्टील ले लेता हूँ 16 BS 116
हार्डनेस का है। मशीनिंग लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो, जो कल की क्लासेस में या नेक्स्ट जैसे पिछली क्लासेस में बताया था कि कैसे अगर जैसे हमें मशीनिंग लेवल अचीव थिकनेस पावर मशीन कैसे कितना एफिशिएंटली यूज होगा, ये सेट कर दिया। ये डिफाइन करता है मशीन लेवल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने कोऑर्डिनेट टारगेट मटेरियल मटेरियल डेटाबेस ये सारे परफॉर्म या सेट करने के बाद अब जो हमारे पास ऑप्शन बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, जो हमें करना है वो ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में एड मिलिंग ऑपरेशन 2D आई मशीनिंग करनी है। 2D आई मशीनिंग में ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अब जो अपनी जैसे आप यूज कर सकते हैं, जितना एफिशिएंटली आपको नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए मैं आपको इसको ढंग से यूज कर सकते हो, जैसे फेस से प्रोफाइल से या चैन से, है ना, आउटसाइड फीचर से, चैन विदाउट फीचर रिकॉग्निशन कोई फीचर को रिकॉग्निशन किए हुआ चैन ले सकते हो। तो जैसे सबसे जो बेस्ट है ये है। अब इसमें जो हमें कोऑर्डिनेट मैक पोजीशन, अगर आपने दो कोऑर्डिनेट लिया होगा तो अलग अलग कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएगा, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू न्यू पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप्स है, अब अपनी ये अपर लिमिट डेप्थ है, अपर डेप्थ से कोई मतलब ना, अपने को चैन लिस्ट लेना है। चैन लिस्ट में सपोज कर जैसे मुझे इधर का ये परफॉर्म करना, सेलेक्ट कर लिया, यस। अब इसमें क्या करना है कि जैसे ये क्या ओपन साइड में है, ये दोनों ओपन साइड में है, इसके लिए कि क्या बताया था, ये मार्क एज ओपन एज करना है अपने को। मार्क एज ओपन एज, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे, और ये ऑप्शन है, क्लिक कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है, अब हमें क्या अपर लेवल डेप्थ लेवल खुद ही ऑटोमेटिक ये ले लिया। अब ये नेक्स्ट, अब जो टूल है टूल को आपको सेट करना है, सेलेक्ट एंड मिल 10 10। अब जैसे वो 60 के अबाउट था, हमें एक बार में या 2 टाइम्स में कट करना है। तो जो कटिंग लेंथ है ना, कटिंग लेंथ आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो 16 में जो डेप्थ था उसका तो कट नहीं हो रहा है, उसके पास सिंगल या 2 पास 3 पास में करेगा, स्टेप डाउन में करेगा। तो मैं इसको लेके चल सकता हूँ 35 का। शोल्डर लेंथ भी इंक्रीज करना पड़ेगा, शोल्डर लेंथ 50। ये इसको दिखाऊंगा मैं आपको, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। लेवल, लेवल में अपन डिसाइड करते हैं अपर लेवल क्या है। अपर लेवल और ये लोअर लेवल, पॉकेट का डेप्थ है, पॉकेट का डेप्थ है -60। अब जैसे टेक्नोलॉजी विजार्ड है, ये पोर्शन सेफ्टी डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस, क्लियर लेवल, ये काफी मैंने पहले ही बता रखा है ये सारी चीज। टेक्नोलॉजी विजार्ड है, टेक्नोलॉजी ये परफेक्ट है, अगर ग्रीन आ गया इसका मतलब कि पूरा परफेक्ट है, कटिंग जो होगा परफेक्ट होगा इसमें, है ना। 2 स्टेप में 29.860, 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर देगा इसको। एक बार सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक 60 तक है, एक बार में 29.860, नेक्स्ट टाइम 29.860, और जो एक्सियल कांटेक्ट पॉइंट है वो कितना है, 1.90 है, जो टूल का कांटेक्ट है वर्क पीस से। और जिसके पहले जो बताया था, ये फीड है, ये फीड है, ये किस भी कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। अब देखोगे तो आरपीएम भी चेंज हो रहा है और फीड भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंजेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जैसे मुझे कन्वेंशनल जिगजैग या कन्वेंशनल करना है, ठीक है। और ये जो बाय डिफॉल्ट है, क्या है, बाय डिफॉल्ट है, चेंजेस आप एंगल वगैरह में कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे ऑफसेट हमें नहीं देना है, अगर ऑफसेट हो गए मटेरियल छोड़ देगा वो।
लेफ्ट कर देगा वो 0.3 mm का, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। लिंक पैरामीटर्स कोई नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है टेक्नोलॉजी विजार्ड में, मॉडिफाई कटर कंडीशन। अब यहाँ से मटेरियल है, चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी मटेरियल में। जैसे मैं उधर क्या लिया था, मटेरियल 160 160 से मटेरियल आ गया, और ये टूल 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 मटेरियल क्या है, कार्बाइड का है ना। अब शिफ्ट थिकनेस, ये चेंजेस कर सकते हो, बट आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, अदरवाइज नहीं करो इसको परफॉर्म। अब जो ये सारा सेटिंग करने के बाद, अब जो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करके देखते हैं इसको जनरली होगा कैसे है। तो अभी क्या कर दिया इसको, कैलकुलेट करने के लिए 7 कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन परफॉर्म कर दिया। अभी इस साइड में चेक करते हैं अपन, है ना। ये पाथ क्रिएट हो गया इससे, तो इसको कंटिन्यू करते चला के देखते हैं इसको कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कोई कोलाइड कुछ चीज़ें अगर कोलाइड कर रही हो तो करेक्ट करेंगे, है ना। इसका 2D आई मशीनिंग है। परफॉर्म हो गया, डन हो गया, आई थिंक कंप्लीट हो गया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया इसका। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इस साइड का ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। अगर सपोज करिए मुझे एक ही बार में करना होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज 2 स्टेप में आ रहा था, तो एडिट पे जाएंगे, जो कटिंग लेंथ है ना उसको 60 प्लस कर देंगे उसको, एक ही बार में वो कट कर देगा वो। टूल में सेलेक्ट सेलेक्ट ये 10 है, तो जो कटिंग लेंथ कितना था, 65 कर दिया, और शोल्डर लेंथ 95, टोटल लेंथ 110। सेव सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट और वेरीफाई। इस साइड का ये मशीनिंग कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट साइड चलते हैं, इस साइड में। इस साइड में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट क्लिक, एड मिलिंग ऑपरेशन, 2D आई मशीनिंग। 2D आई मशीनिंग पे अब से जैसे इस साइड में हमने चैन सिलेक्शन किया था और ओपन चैन कर दिया था दोनों साइड में, उसी उसी तरीके से इस साइड में हम करेंगे इसको। तो ओपन ओपन होता है बॉक्स, तो इसमें हम सेट करते हैं सेम, ये क्लिक किया इस पे, न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, न्यू पे सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पे जो इसकी जो चैन है इसको सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले आप इस पे क्लिक कर दीजिए इधर आके, और चैन को सेलेक्ट कर दीजिए इधर। चैन सेलेक्ट हो गया। अब चैन तो सेलेक्ट हो गया, बट हमें क्या करना है, इस साइड में ओपन करना है। इस साइड पे जाएंगे और मार्क ओपन एज, मार्क ओपन एज, कौन कौन से हमें ओपन एज करना है, ये ओपन करना है और ये ओपन करना है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ओके कर दिया इसको। उसके उसके बाद हमें टूल लेना है। टूल सेम है, जो टूल नेक्स्ट पिछली बार लिया था हमने, वही टूल लेते सेम, 16, ये वाला टूल ही लेते। ठीक है, ओके, एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। लेवल लेवल सेट है, टेक्नोलॉजी विजार्ड, करेक्ट है भी, टेक्नोलॉजी 10 पॉइंट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लिंक पैरामीटर्स में कोई नहीं, तो ये इसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कैलकुलेट। उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, इसको सिमुलेट करेंगे इसको।
ये अभी कैलकुलेट कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है इसमें। अगर आपका पीसी ठीक ठाक है तो जल्दी कैलकुलेट कर लेगा ये, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये। अब ये कैलकुलेट कर दिया, सॉलिड वेरीफाई करके इसको ऑपरेट करके चलाते इसको। ऑपरेशन टाइम लेगा थोड़ा सा ये, बट ये जो करने का आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर जो मेथड है, स्टेप्स है, सेम है, कॉमन ही है, बट आपको जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ना, वैसे वैसे आपका क्लियर, ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज आप इसको भूल जाओगे आप। तो प्रैक्टिस करते रहिए इसको। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स है, इस साइड में जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना और इधर वाले में एक साथ ही कंप्लीट करके फिर फाइनली हम इसको सिमुलेट कर देंगे इसको, फिर जैसे ये कंप्लीट होता है। मेथड सेम है, नियर अबाउट सबको सेम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको हर एक मॉडल, नए नए मॉडल बना के खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जैसे सिमुलेशन स्पीड है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप। ये हो गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप्स है, जो नेक्स्ट है हमारा, दोनों साइड का था वो, तो दोनों साइड को एक ही बार में हम करके, एक ही बार कैलकुलेट करके फिर इस साइड में परफॉर्म करेंगे। इस साइड कर लिया था इधर का, और ये कर दिया था। और जो नेक्स्ट बचा अपना, ये बचा, यहाँ मशीनिंग हो गया, इस साइड में मशीनिंग। पहले देखते हैं कौन सा सीक्वेंस में चलेगा, ऐसे करके फिर यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसको करते हैं इसको फिर से। आप ऑपरेशन पे क्लिक करिए, ऑपरेशन पे ऐड मिलिंग पे 2D आई मशीनिंग, 2D आई मशीनिंग पे क्लिक करके अपने को सेट करना है इसको। चैन को सेलेक्ट करना है, चैन को सेलेक्ट करते इसको अपने को फिर से वैसे ही सेम, न्यू, न्यू को सेलेक्ट करना है, न्यू सेलेक्ट कर लिया, चैन सेलेक्ट हो गया। अब इसको चैन तो सेलेक्ट कर लिया, बट हमें क्या ये ओपन रखना है इसको साइड में। मार्क ओपन इज, मार्क ओपन इज, मार्क ओपन इज, उसके बाद ओके, ओके, टूल सेलेक्ट, सेम टूल सेलेक्ट करेंगे इसमें, अलग से टूल नहीं लेना अपने को, सेम टूल है। ओके, फिर से लेवल, लेवल भी सेम ही है। टेक्नोलॉजी विजार्ड जो पहली बार आपने सेट कर लिया था वो ऑलरेडी सेट हो गया। टेक्नोलॉजी, लिंक, सिमुलेट, कैलकुलेट एंड, फिर कैलकुलेट करके इसको सेव करके एग्जिट हो जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम अभी स्किप करके बनेंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो स्टेप्स था वही कॉमन है सारे स्टेप में, तो एक बार में उन्होंने टूल में सेलेक्ट कर दिया था, सेम वही मिलता चला गया, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना था अपने को, है ना। तो इसको अभी क्या करते हैं, 7 एग्जिट हो जाएंगे आप। फिर अब क्या, इस साइड का अभी ये रह गया, ऑपरेशन पे क्लिक करके ऐड मिलिंग ऑपरेशन, 2D आई मशीनिंग, 2D आई मशीनिंग, इस साइड का सिलेक्शन करते हैं इसको। सेव, न्यू, न्यू पे, यस, ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक सेकंड इसमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा अपने को। एडिट इसलिए कि हमने ओपन चैन नहीं किया इधर का, ओपन चैन करना पड़ेगा। ओपन, मार्क ओपन इज, टूल, टूल ऑलरेडी जो सेलेक्ट किया था वही टूल लेंगे इस, यहाँ पे भी वही टूल लेंगे, ले लिए। ओके, सेव, सेलेक्ट एंड सेव एंड एग्जिट।
लेवल, सेम लेवल है टेक्नोलॉजी विजार्ड। टेक्नोलॉजी विजार्ड में ऑटोमेटिक या यूजर डिफाइन भी आप कर सकते हैं, कितने स्टेप्स, नो स्टेप्स। ये क्या सिंगल स्टेप में ही करेगा उसको, सिंगल स्टेप में ही कट कर देगा वो, है ना। उसमें इसमें डिफरेंस आएगा आपको। टेक्नोलॉजी लिंक, अब ये इसको सेवन से भी आपको सेवन कैलकुलेट करना ही करना होगा, अदरवाइज नहीं करोगे तो एरर शो करेगा, वैसे मशीन परफॉर्म नहीं होगा, है ना। तो इसको करना ही करना पड़ेगा आपको। सेवन कैलकुलेट चिप थिकनेस, उसके बाद से एग्जिट हो जाएंगे, सेवन एग्जिट। लो कैलकुलेट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, कैंसिल। पाथ टूल पाथ जनरेट हो रहा है। अब ये सेवन एग्जिट हो जाएंगे वहां से। अब ये चारों परफॉर्म हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अभी यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, सेवन एग्जिट। अभी जो चारों है ना एक बार में डन। अब देख रहे हो उसमें इसमें डिफरेंस क्या था, अभी जो किया था हमने वो सिंगल पास में, यूजर डिफाइन में सिंगल पास में क्रिएट कर दिया था। वैसे ही इन सबको भी कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, जाना है यहाँ पे, आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके यूजर डिफाइन कर देना है आपको, यूजर डिफाइन करना है। जैसे एक पास जनरेट हुआ ना, यहाँ पे कितने पास, वन टू, यहाँ पे एक स्टेप डाउन है, दो स्टेप डाउन है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी विजार्ड में यूजर डिफाइन, सेवन कैलकुलेट एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे जो आउटपुट कटिंग डेटा है वो आरपीएम में स्पीड है, वैसे ही व्यू टू में आपको स्पीड मिल जाएगा, स्पीड के टर्म में। यहाँ पे आरपीएम के टर्म में मिल रहा है ना। तो अभी जो लेबल्स है थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपका पीसी फास्ट होना चाहिए इसके लिए। ओके, सेवन एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। और जो लास्ट अपना लास्ट स्टेप्स होगा उसको पूरे को सिमुलेट करके चेक करेंगे इसको। देखिए इसमें इसमें कॉमन क्या है, एक बार में ही कट ले लेगा ये, इसमें स्टेप डाउन करके लेगा ये। अब इसको सिमुलेट करते हैं, इसको ऑपरेशन सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। थोड़ा सा टाइम लेगा बट आप इसको देखते रहिए। जो लास्ट कितने स्टेप में 29 mm ये ऊपर से लेके नीचे तक कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड एक्स एंड वाई, जेड क्या कांस्टेंट है अपना, और ये वेरिएशन, इसमें एक्स एंड वाई में वेरिएशन हो रहा है, तो ये 2D में डिफरेंस होता है, 2D और 3D में। ओके, तो इस साइड में कट करने के बाद तो नेक्स्ट आपने लिया था ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लास्ट में आप चला के और जो भी ऑपरेशन है जो सेट करने के बाद उसको स्टार्ट करके देख सकते हैं आप। इधर क्या है, दो स्टेप में हो रहा है ना, स्टेप डाउन। एक और लेगा, अब इस साइड में सिंगल सिंगल में ही कट करेगा इसको। ये डिफरेंस होता है, जैसे पॉकेट से करो या प्रोफाइल से करते हैं तो वो क्या करता है ना कि इन साइड से चलना स्टार्ट होता, आपको टूल का डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ता। बट इसमें क्या होगा, आउटर 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 से ये चल जाए। तो 2D आई मशीनिंग काफी बेटर होती है इसे करने के लिए, पॉकेट से करो, है ना। प्रोफाइल से अगर आउटर साइड में कट करना हो तो ये काफी अच्छी होती है इसमें। जो एसीपी था, एसीपी जो टू
टेक्नोलॉजी विजार्ड में एक टर्म था एसीपी, एक्सियल कॉन्टेक्ट पॉइंट। पॉइंट कॉन्टेक्ट में वो डिफाइन करता है, जैसे 1 से कम है तो सही नहीं है, आप 1 से ज़्यादा चाहो कि ज़्यादा ही रखो आप, 1.9 है ना, 1.2 भी नहीं करेक्ट। वो फिर 1.2 किस रीजन में आ जाएगा, रेड रीजन में आ जाएगा, वहाँ पे रेड कलर शो करेगा उस रीजन में, तो वो करेक्ट नहीं होगा। आप उसको 1 से ज़्यादा ही रखिए उसको। या तो टूल का डायमीटर को इंक्रीज करिए, कम करिए, या मशीन लेवल को कम करिए, ज़्यादा करिए, उससे ये करेक्ट होगा ये। अभी साइड आप देख सकते हैं, इस साइड में क्या था ये, कि ये 2 स्टेप में कट गया, 2 स्टेप डाउन में कट गया था, इधर ये सिंगल स्टेप डाउन में कट करता है। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, ये फिनिश हो जाएगा। 1 मिनट का और टाइम लगेगा इसमें। दूसरे साइड में कटिंग होने लगेगा। ये जस्ट कंप्लीट होने वाला है ये। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ एक और मॉडल के साथ, नया मेथड कुछ और सीखेंगे इसमें, है ना। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या खुद भी पूछ सकते हैं आप, है ना। तो अभी काफ़ी काफ़ी चीज़ें इसमें बची हैं, सॉलिड कैम में काफ़ी चीज़ें अभी बची हैं, वो अभी कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आए, काफ़ी इसको डेप्थ बेसिक एडवांस लेवल तक इसको सीखेंगे अपन लोग, आप लोग सीखेंगे। तो अभी ये कंप्लीट हो गया, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको। अगर आपको कोई इससे कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें इसको। ओके, थैंक यू।